ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मासूम लड़की अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी। उसे पढ़ाई से बेहद लगाव था। उसकी आंखों में भविष्य के हजारों सपने थे। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन समाज की बुरी नजरों और तानों का डर उनके मन में हर समय घर किए रहता था। बेटी जवान हो गई है, हमें इसे जल्द से जल्द ससुराल भेजना होगा, नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे। यही सोचकर माता पिता ने उसकी शादी जल्दबाजी में तय कर दी। जिस लड़के से शादी तय हुई, उसके बारे में बताया गया कि वो बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी और वो शादी के बाद राज करेगी। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जिस घर को उसने अपने सपनों का महल समझा था, वो एक सूना वीरान सा स्थान था। वहां न कोई चहल पहल थी, न अपनापन। घर में बस उसकी सास और पति थे। उसे बाद में पता चला कि उसके ससुर की मौत तो शादी से पहले ही हो चुकी थी। मां बाप ने तो सोचा था कि बेटी रानी बनकर रहेगी, लेकिन उसे तो जैसे किसी बंदिशों भरे पिंजरे में धकेल दिया गया था। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ससुराल वालों ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सास ने ताने मारते हुए कहा, अगर तेरे मायके वाले तुझसे इतना प्यार करते हैं तो 70,000 रुपए भेजें। तेरे पति की नौकरी लगवानी है। वो घबरा गई। मायके आई और मां से सब बताया। मां की आंखों में चिंता थी, लेकिन पिता ने बेटी की खुशी के लिए पैसे दे दिए। पैसे मिलते ही ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। कुछ दिनों तक प्यार दुलार मिला, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हुए, फिर से वही ताने, वही दुर्व्यवहार शुरू हो गया। अब तो इल्जाम भी लगने लगे। तेरी नीयत खराब है, तू बदचलन है, घर से बाहर मत निकल, लोग क्या कहेंगे। पति जब चाहता मारता पीटता, सास ताने मारती और उसे एक कैदी की तरह घर में बंद कर दिया गया। जब भी वो मायके बात करना चाहती, पति कहता, फोन में बैलेंस नहीं है, तेरे मायके वालों से बात करने की जरूरत नहीं। अब तक वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस घर में उसने प्यार और अपनापन खोजने की उम्मीद की थी, वहां उसे केवल तिरस्कार और यातनाएं मिली। एक दिन लड़की का पिता गांव से कहीं जा रहा था। रास्ते में सोचा, बेटी से मिलता चलूं। जब वो ससुराल पहुंचा और अपनी बेटी की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या ये मेरी वही बेटी है जो हमेशा मुस्कुराया करती थी? उसका सहमा चेहरा, सूजी हुई आंखें, बेजान शरीर, सब कुछ बयां कर रहा था कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। बिना एक पल की देर किए उसने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, अब और नहीं, अब तू मेरे साथ चलेगी। बेटी के वापस घर आते ही मां ने उसे गले से लगा लिया। पंचायत बुलाई गई, लेकिन पति ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। समाज के लोगों ने पिता को समझाने की कोशिश की, अब इसे अपने घर पर बिठाकर क्या करोगे? लेकिन पिता ने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने बेटी को दोबारा स्कूल भेजा। अब वो 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी कर रही है। वो चाहती है कि अतीत को भुला दे, लेकिन क्या बीती जिंदगी इतनी आसानी से भुलाई जा सकती है? जब जब रात के अंधेरे में सन्नाटा घिरता है, तब तब उसकी आंखों में वो खौफनाक दिन किसी डरावने सपने की तरह जाग उठते हैं। जब कोई शादी ब्याह की चर्चा करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। उसे अब भी याद है वो रातें जब वो अकेली एक अंधेरे कमरे में बंद रोती रहती थी, जब उसकी अपनी ही परछाई उसे पराई लगने लगी थी, जब दर्द उसकी पहचान बन गया था। पर अब वो कमजोर नहीं है। अब वो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना चुकी है। एक दिन वो अपने पिता के पास बैठी थी। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जो बीत गया उसे मत सोच। तुझे तो अब पूरी दुनिया को दिखाना है कि तू किसी से कम नहीं। लड़की ने अपनी आंखों में छलकते आंसू पोंछे और हल्के से मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में दर्द था, पर साथ ही एक नई रोशनी भी थी। एक ऐसी रोशनी जो उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह बनने वाली थी।
अब वो फिर से अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हो रही है। अब वो किसी से डरने वाली नहीं। अब वो अपने फैसले खुद करेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि अपने ही दर्द से लड़कर बनी एक जिंदा मिसाल है।